हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 जिसमें आपकी वही लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है। जैसे इक्वेशन एक्सरसाइज 3.1 में हमने किया था लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से, 3.2 में किया हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और यहाँ एक तीसरा सीखेंगे मेथड इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड, उससे सोल्व करना है इनको। क्वेश्चन देखिए क्या है पहला, solve the following pair of linear equations by elimination method and substitution method। दूसरा कौन सा, substitution method। दो से करना आपको। तो substitution method तो आपको आता है, पहले से आपने कर रखा है, फिर भी हम क्योंकि यहाँ कह रखा है तो एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, दोनों से करेंगे। एग्जाम में जब आएगा आपका या तो एलिमिनेशन आएगा या सब्स्टिट्यूशन आएगा, ऐसा नहीं कि दोनों आए, दोनों में से एक ही पूछेगा किसी से भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट में x प्लस वाई इजिकल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इजिकल टू 4, ये आपकी दो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे। इन इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड, पहले हम कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, आप x के या y के जो मल्टीप्लायर है उनको इक्वल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 1, यहाँ क्या है 2, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 आ जाए, या यहाँ अगर 3 है तो ये भी 3 आ जाए, एक बात। दूसरा, फिर इन दोनों को इस ढंग से करें ताकि या तो x कट जाए या y आपका कट जाए आपस में, या तो उनको ऐड करने से या उनको सब्ट्रैक्ट करने से। कैसे को देखिए मैं बताता हूँ। जैसे आपको सपोज कीजिए मैं इस x को, यहाँ 2x हो तो यहाँ भी 2x बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ 2x बनाने के लिए क्या कर दूँ, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, 2 से करूँगा 2x प्लस 2y प्लस इज इक्वल टू 10 बन जाएगा। और फिर क्योंकि दोनों की साइन सेम है, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है, तो फिर एक इक्वेशन में से दूसरी को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे वो। कैसे करेंगे देखिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2, एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना और इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 2 को ऊपर लिख देता हूं क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2 तो ये है, और 1 को मल्टीप्लाई करना है किसे, 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 2y इज इक्वल टू 2 5 जा 10। फिर नेक्स्ट स्टेप अगर आपको याद ना भी आए, देखिए दोनों के साइन क्या सेम, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो कटेंगे कब, जब ये माइनस का हो। तो इसमें 2 में से इस 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये सारे माइनस के हो जाएंगे। माइनस के होने के बाद देखिए 2x से 2x कैंसिल, माइनस 3y माइनस 2y क्या हो जाएगा आपका माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10 एंड प्लस 4 क्या बचेगा आपका माइनस 6, और y इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 6/5, y की वैल्यू आ गई है। अब इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे हम, जो किसमें, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से किसी में पुट कर दीजिए, y की वैल्यू को किसी में भी पुट कर दीजिए। पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1 में कर देते हैं। इसमें x प्लस वाई की जगह क्या कर दिया 6/5 इज इक्वल टू किसके कर दिया आपने 5 के। इसको जब आगे सोल्व करेंगे क्या होगा, देखा आपका x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, x इज इक्वल टू इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25 माइनस 6 एंड x इज इक्वल टू 25 में से 6 जाएंगे क्या बचेगा आपका 19/5। तो आपने दो वैल्यूज निकाल दी हैं, x इज इक्वल टू 6/5 एंड y इज इक्वल टू 19/5। ये दो इसके दो सोल्यूशन निकाल दिए आपने।
अब दूसरा जो मेथड है वो आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं यहीं कर देता हूँ इसको, देखिए दूसरा मेथड क्या आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसे और करते हैं इसी को। बाकी एग्जाम में एक ही पूछेगा आपसे, या तो एलिमिनेशन मेथड से पूछेगा या सब्स्टिट्यूशन मेथड से पूछेगा। और अगर किसी मेथड का नाम ना ले तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। बाकी जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये लगेगा कि एलिमिनेशन मेथड इजी पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन से। तो देखिए क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक्स को यहाँ रख लेते हैं और उधर क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस वाई हो जाएगा। ये इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्योंकि 1 से निकाला है तो ये जो वैल्यू निकाला इसको 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे भी। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखते हैं। इक्वेशन 2 आपकी ये 2x एक्स की जगह क्या रख दें, 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आपका 4 है। इस ब्रैकेट को खोलिए, 2 5 जा 10 माइनस 2y, आगे क्या आपका माइनस 3y इज इक्वल टू 4, माइनस 2 एंड माइनस 3 क्या जाए आपका माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 10 राइट साइड में जाके माइनस 10, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 6/5। सेम वही जो आपने पीछे निकाला था, y इज इक्वल टू 6/5, सेम आएगा दोनों से, ग्राफिकल मेथड से भी सेम आएगा अगर करोगे। अब वैसे ही इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, जैसे पहले किया था। पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपकी यही थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्योंकि दोनों मेथड से दे रखा है इसलिए काम अपने को दोबारा करना पड़ रहा है, वरना जरूरत नहीं है। x प्लस वाई की जगह क्या रखा, 6/5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6 किस्म का रिपीट हो रहा है सारा ये। एलसीएम 5 5 जा 25 माइनस 6 19/5, x इज इक्वल टू 19/5। सेम आ रहा दोनों से आपका, दोनों से आपका x और y की वैल्यू क्या है, सेम है 19/5। तो इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये दो लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है। तो पहले तो करते हैं इसको वही एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। पहले तो एलिमिनेशन मेथड, दोनों मेथड से करना, पहले करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में मैंने क्या बताया था, x और y के जो मल्टीप्लायर हैं उनको इक्वल करना होता है। यहाँ 3 और 2 है, यहाँ 4 और -2 है, तो हम y वाले को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हम इक्वेशन 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जा 4, ये भी 4 ये भी 4, और दोनों के साइन ऑपोजिट है, एक प्लस एक माइनस है। तो इसके बाद दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे ताकि दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 1 के अंदर इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 एंड एड इट टू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो पहले तो आप जो है इक्वेशन फर्स्ट में ऐड करना, तो इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेते हैं क्या, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना था, 2 2 जा 4x, 2 2 जा -4y एंड 2 2 जा 4। क्योंकि ऐड करना तो कुछ नहीं, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए आपका 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू 14/7, 7 2 जा 14, x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, x इज इक्वल टू 2। इसको आप 1 और 2 में से किसी में पुट कर दीजिए। पुट
x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। 1 में आपका क्या है 3x x के कितना रख दिया 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 4y इज इक्वल टू 10 राइट साइड जाएंगे -6। 4y इज इक्वल टू 10 में 6 जाएंगे 4 एंड y इज इक्वल टू 4/4 यानी कि 1 यानी y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1। ये आपका x और y दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दिया। x2 एंड y क्या आपका 1 है। ये किया हमने इसको किससे एलिमिनेशन मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ कर देता हूँ ताकि साथ साथ दिखता रहे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाकी फिर कह रहा हूँ एग्जाम में आपको किसी एक मेथड से करना, आपको वो आपको गिवन होगा और गिवन नहीं है तो आप किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से देखिए मैं क्या कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y को राइट साइड में ले आए एंड x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y एंड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 3। इसको आप कह दीजिए इक्वेशन 3। जरूरत पड़ेगी इसकी। किससे निकाला ये फर्स्ट से, तो इस x की वैल्यू को रखने की किसमें सेकंड में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में रख देंगे। भी इक्वेशन 2 क्या थी आपकी 2x x की जगह क्या रखेंगे 10 माइनस 4y एंड डिवाइड बाय 3 माइनस क्या आपका 2y इज इक्वल टू 2 में हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया है। अब यहाँ नीचे 3 है तो इसको खत्म करने के लिए क्या करें देखिए, पहले चाहे इसको अंदर ले जाइए 2 को, थोड़ा ठीक हो जाएगा। 2 को अंदर लेके जाएंगे 2 10 जा 20 माइनस 2 4 जा 8y बाय 3 और उसके बाद क्या है आपका माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इस 3 को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दोनों साइड को, तो क्या बनेगा देखिए आपका ये 20 माइनस 8y बाय 3 को मल्टीप्लाई किया किसी 3 से माइनस 2y को मल्टीप्लाई कर दिया किसी 3 से इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर दिया किसी 3 से। यहाँ आपका 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या आपका 20 माइनस 8y एंड 2 3 जा माइनस 6y इज इक्वल टू 2 3 जा 6। यहाँ से माइनस 8 एंड माइनस 6 माइनस 14y इज इक्वल टू 6। 20 राइट साइड में जाके माइनस 20 तो माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 14। माइनस से माइनस कैंसिल है, ये कह दे बेशक माइनस 14 बाय माइनस 14 इज इक्वल टू 1 यानी y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली किसके बराबर आपकी 1 के, जो पहले यही आए हुए। अब इस y की वैल्यू किस में रख दीजिए आप, जो है इक्वेशन 3 में यहाँ रख दीजिए, चाहे बेशक यहाँ पे रख दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 3, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 में क्या था आपका देखिए x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y की जगह 1 एंड डिवाइड बाय आपका क्या है 3। x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 बाय 3, 10 में से 4 जाएंगे 6 बाय 3 इज इक्वल टू 2 यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का दोनों मेथड से कर दिया हमने, दोनों में आंसर सेम है। x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, यहाँ भी x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, इक्वेशन दे रखी है आपकी 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहले तो इसको ऐसे कर लेते 3x
-5y इज इक्वल टू 4 कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी जो इक्वेशन दे रखी है आपकी 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। मेथड कौन सा लेंगे, पहले हम एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि सभी क्वेश्चंस को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से ही करना है। एलिमिनेशन मेथड में देखिए क्या करेंगे, क्या करते होते हैं, x के या y के जो गुणांक है, जो मल्टीप्लायर, उनको इक्वल करते हैं। यहाँ 3 है या 9 है तो क्या कर दे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, सेम साइन है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड subtract it from इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। अब 2 आपकी क्या देखिए, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 1 को क्या करना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15y एंड 3 4 जा 12। माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये दोनों कैंसिल, 15 एंड 2 क्या बच जाएंगे आपके 13y, उधर क्या बचेगा आपका माइनस का 5, और यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आपका -5/13। तो ये आपकी y की वैल्यू आपने इसको फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है। अब y की जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की, इसको आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर दीजिए। हम इसको पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, या सेकंड में कर दीजिए, एक ही बात है। पुट y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दें। 2 में देखिए 2 क्या थी आपकी 9x माइनस 2y, 9x माइनस 2, और y की जगह क्या लिख दें -5/13 इज इक्वल टू कितना आपका 7, इज इक्वल टू क्या है 7 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा आपका 9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10/13 इज इक्वल टू 7। 9x इज इक्वल टू 7 माइनस 10/13, 9x इज इक्वल टू एलसीएम 13, और 13 7 जा 91 माइनस 10, 91 में से 10 जाए क्या बचेगा आपका 81/13, और फिर आपका x इज इक्वल टू 81/13, और 9 आ जाएगा नीचे, यहाँ पे 9 9 जा 81 यानी कि 9/13 मीन्स x इज इक्वल टू 9/13। तो ये आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली किसकी, x की। x और y दोनों को हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब इसी क्वेश्चन को करते हैं हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यहाँ करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या देखिए 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है, तो इसमें क्या लिखें 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y कर दें, एंड x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y/3 कर दें, और इसमें क्या दें इक्वेशन 3, जरूरत पड़ेगी जब इसको देखेंगे। इक्वेशन 3 हो गया आपकी, ये आपकी इक्वेशन 3 जिसकी जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि फर्स्ट से निकाला तो यहां से इस x की वैल्यू को रख दें, किसमें सेकंड में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में रख देंगे। 2 क्या आपकी 9x, 9 x की जगह क्या रख देंगे, ये 4
प्लस 5y बाई 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इसको काटेंगे, 3 3 जा 9 और 3 को फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 15 माइनस 2 क्या बचेगा आपका 13y इज इक्वल टू 7। 12 राइट साइड में जाएगा, जाएगा माइनस 12। 13y इज इक्वल टू माइनस 5 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 13। सेम वैल्यू वही जो यहाँ आई थी, आए भी सेम की। ठीक है जी। अब x को फाइंड आउट करने के लिए क्या कर दें, इस y की वैल्यू को पुट कर दें किसमें, इक्वेशन 3 में। यहाँ कर दीजिए पुट y इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 13 इन इक्वेशन 3 आपकी ये थी, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 और y की जगह क्या लिखें, माइनस 5 बाई 13 डिवाइड बाई क्या आपका 3 है। इसको सोल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 5 25 बाई 13 एंड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 3। आप इसको थोड़ा इजी करने के लिए 3/1 के लिए ठीक लगेगा आपको, 3/1 एक ही बात है। ऊपर वालों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, 13 4 जा 52 माइनस 25 डिवाइड बाय क्या 3/1 करता हूँ इसको मैं। अब 52 में से अगर आप 25 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका ये 27/13 एंड डिवाइड बाय क्या आपका 3/1। और आगे चलेंगे तो 27/13 और इसको करेंगे 1/3 हो जाएगा। पलट देंगे इसको 3/1 1/3 हो जाएगा, 3 9 जा एंड इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका 9/13 यानी x इज इक्वल टू क्या आपका 9/13। तो ये आपका आगे x की वैल्यू यहाँ से, y की हमने पहले ही बता दी, ऊपर निकाल दी है और ये y की वैल्यू, दोनों वैल्यूज आपके एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या है सेम है। इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट है। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है पहली इक्वेशन x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। पहले तो नीचे जो दे रखा है डिनोमिनेटर इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे सेकंड को इससे बाद में ही लिखते हैं। तो 2 और 3 का HCF क्या होता है, HCF जो है एलसीएम 2 और 3 का क्या होता है 6 होता है। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6 यानी x/2 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, 2y/3 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से एंड -1 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। 2 3 जा 6 क्या बन जाएगा 3x, 3 2 जा 6 क्या हो जाएगा 2 2 जा 4y और इज इक्वल टू -6। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन जो दे रखी है वो आपकी दे रखी है 3x प्लस 4y। सेकंड आपकी दे रखी है सेकंड इक्वेशन आपकी दे रखी है, हाँ ये दे रखी है सेकंड में, ये नहीं दे रखी है। सेकंड दे रखी है आपकी x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। इसको भी पहले इसको 3 को नीचे वाले को 3 को खत्म करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 से करेंगे क्या हो जाएगा 3x माइनस y/3 को 3 से कर दीजिए और 3 को 3 से कर दिया, क्या बनेगा 3x, 3 से 3 कैंसिल, माइनस y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ये आपकी इक्वेशन 2। दो इक्वेशन बना ली हमने, इनको सोल्व करके इनके नीचे डिनोमिनेटर को फिनिश कर दिया, थोड़ा इजी हो जाएगा करने में। अब इन दोनों का अगर देखते हैं तो इन दोनों के अंदर जो है यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x है, ये दोनों सेम है। और अगर दोनों सेम है तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं फिर, और दोनों सेम है, सिंबल भी सेम है, दोनों पॉजिटिव है, तो क्या कर देंगे
इक्वेशन 1 में से या इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, किसी में से कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 को ऊपर लिख लेते हैं, क्या 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 और 1 नीचे निकलेंगे। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या आपका -6। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल। -1 -4 क्या हो जाएगा आपका -5y इज इक्वल टू 9 एंड 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके 15। सो y इज इक्वल टू 15 बाय -5 क्या हो जाएगा आपका -3, यानी y इज इक्वल टू -3। तो ये आपकी y की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट कर दी। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। मान लीजिए हम जो है इसी में रख देते हैं 2 में। पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखते हैं। इक्वेशन 2 में रखें तो वहाँ क्या आपकी देखिए 3x माइनस वाई, और y आपका क्या माइनस वाई, y आपका क्या है -3 इज इक्वल टू 9। 3x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस क्या जाएगा +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 9। और फिर आपका 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 6/3 एंड x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 हमने फाइंड आउट कर ली है। अब इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। देखिए वही इक्वेशन मैंने दोबारा लिख ली। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये थी आपकी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। यहाँ क्या लिखे मैंने 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। सेकेंड इक्वेशन क्या लिखी थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सेकेंड लिखी थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। इन दोनों को सोल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से देखिए -y इसको राइट साइड में ले जाऊं +y हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा आपका 3x और ये आपका क्या है -9। 3x माइनस 9 इज इक्वल टू वाई, या ये कहूँ y इज इक्वल टू 3x माइनस 9। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी हो गई इक्वेशन 3। ठीक है। अब क्योंकि सेकंड से निकाला है तो इस y की वैल्यू को पुट करेंगे किसमें फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे 3x प्लस 4 y की जगह क्या रख देंगे 3x माइनस 9 और इज इक्वल टू क्या आपका -6। ये बनेगा आपका 3x प्लस 4 3 जा 12x 4 9 जा 36 इज इक्वल टू -6। यहाँ आपका 3 एंड 12 का जब आपका 15x हो जाएगा इज इक्वल टू -6 और राइट साइड जाके +36 हो जाएगा आपका। ये 15x इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका 30 बचेगा एंड x इज इक्वल टू 30/15 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2। वही जो पीछे भी यही निकाला था x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 2 आ गया। इसको आप किस में रख दीजिए इक्वेशन 3 में रख दीजिए। इक्वेशन 3 में y निकालने के लिए पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या थी आपकी y इज इक्वल टू 3x x कितना निकाला हमने 2, उसके बाद क्या -9। तो क्या बनेगा y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 -9 एंड y इज इक्वल टू 6 में से -9 करें क्या बचेगा आपका -3। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी y की यहाँ पे। तो इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट कंप्लीट है और फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। करते हैं सेकंड क्वेश्चन जिसके 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट हैं इसके। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स।
नीचे जो 5 प्रॉब्लम दे रखे हैं उनके अंदर पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उसके बाद उनके सॉल्यूशन आपको बताने हैं इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो, बाय द एलिमिनेशन मेथड। यहाँ स्पेशली बता दिया किससे करना, आपको एलिमिनेशन मेथड से इनको सोल्व करना है सभी क्वेश्चंस को, तो नीचे दे रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ऐड करें 1 किस में, न्यूमरेटर में, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेज टू 1, यानी कि फ्रैक्शन आपका 1 बन जाता है, इट बिकम्स 1/2, कौन, फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर अगर 1 को ऐड करें तो, यानी न्यूमरेटर को कुछ नहीं करें और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो आपका फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है, इसको हमें सोल्व करना है। तो लेट द फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन को मान लीजिए आप, लेट द फ्रैक्शन, इसको हमने क्या मान लिया, x/y, x यहाँ पे न्यूमरेटर है और y आपका यहाँ पे क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कंडीशन में क्या था, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दीजिए, 1 को ऐड कर दीजिए और डिनोमिनेटर में से 1 को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका एक किसके इक्वल हो जाता है, आपका 1 के, इसको 1/1 कह दें। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप इसको करोगे तो इक्वेशन आपकी हो जाएगी x + 1 = y - 1, x इस y को इस साइड में लेके आएंगे तो -y = -1 और ये +1 राइट साइड में जाके -1 हो जाएगा, तो x - y = -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया आपकी। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या कहा था, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर को ऐसे ही रखिए और डिनोमिनेटर में क्या कर दीजिए, आप 1 को ऐड कर दीजिए, तब आपका फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाता है, 1/2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐसे ही, 2x = y + 1 और 2x y को इस साइड में लेके आएंगे, -y = 1, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को आपने सोल्व करना है, एक इक्वेशन आपकी ये हो गई है, दूसरी इक्वेशन ये है। तो अगर आप x को इक्वल करेंगे तो कटेंगे, बाकी y देखिए दोनों क्या है, ऑलरेडी इक्वल है और दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो इनको क्या कर लें, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो क्या करेंगे, लिखेंगे इसको, देखिए सब्ट्रैक्टिंग या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, 1 में से 2 को, 1 क्या आपकी x - y = -2 और 2 आपकी क्या है, 2x - y = 1, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये किसका, माइनस का। यहाँ अगर आप देखेंगे y से y कैंसिल आपका, और x का क्या बनेगा, देखिए ये आपका -x = -2 एंड -1 क्या होगा आपका, -3, और यहाँ से आपका x = कितना हो जाएगा, 3। x की वैल्यू निकाल ली हमने। अब x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, 1 में या 2 में, किसी में पुट कर दीजिए, पुट x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। x की जगह इतना पुट कर दें आप 3 - y = -2, -y = क्या बनेगा आपका, -2 और 3 राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा आपका, -3, और फिर आपका यहाँ से -y = -5 एंड y = माइनस माइनस कैंसिल, y = क्या हो जाएगा आपका 5,
x का पता चल गया 3 है, y का पता चल गया 5 है, हेंस फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन आपका x बाई वाई था, यानी ऊपर 3 और नीचे क्या हो जाए आपका 5। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 5 years पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अब से 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना थी। 10 years लेटर, 10 years के बाद नूरी विल बी, नूरी क्या होगा, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से उसकी एज क्या है, ट्वाइस डबल यानी कि दुगनी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की एज क्या है, एज क्या मतलब प्रेजेंट एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x years, let the present age of सोनू, उसको हमने मान लिया y years, ठीक है। कब की बात है, 5 years ago, 5 years ago। 5 साल पहले क्या होगा, अगर नूरी की आज अगर x है तो अब से 5 साल पहले क्या होगी, x माइनस 5। एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी, आज अगर x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 ईयर्स। एज ऑफ सोनू क्या होगी 5 साल पहले, y माइनस 5 ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है वो सोनू की जो भी एज है उसकी क्या है, थ्राइस है। नूरी सोनू की एज का थ्राइस, बस। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y को साइड में ले आए, माइनस 15 और राइट साइड में जाए क्या हो जाएगा, प्लस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है जी। अब कब की बात करते हैं, 10 years लेटर, यानी कि 10 साल के बाद, आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years, एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज नूरी की x है तो 10 ईयर के बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 10 ईयर्स, एंड एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट y है तो 10 ईयर्स के बाद हो जाएगी आपकी y प्लस 10 ईयर। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर देखिए क्या कहा था कि 10 ईयर्स नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है वो सोनू उस टाइम पर जितनी भी होगी उसका क्या है, ट्वाइस है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x इस साइड में लाएंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, 20 इधर ही, 10 राइट साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन बना ली हमने, एक तो आपकी बनी है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और दूसरी बनी आपकी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, दूसरी आपकी बनी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अगर इन दोनों को सोल्व करना है, देखिए दोनों में x सेम है, दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पहले 1 को लिख देते हैं, x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। फिर नीचे 2 को लिख देते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। माइनस करेंगे तो x प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस 2y प्लस और क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस है। और तो यहाँ देखेंगे आपका y जो क्या बन जाएगा -3y एंड -2y क्या बचेगा आपका -y, और उधर -10 और -10 क्या हो जाएगा -20, यानी y इज इक्वल टू 20। ये एज आपकी आगे किसकी, y किसकी मानी थी हमने सोनू की। अभी तो नूरी की ओर निकालनी है, तो ये y इज इक्वल टू जो 20 निकाला है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, 2 में किसी में भी करते हैं, हम 1 के अंदर पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 20 जो हमने निकाला अभी है, y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। देखिए क्या थी आपकी इक्वेशन 1, x माइनस 3y, और y कितना निकाला हमने 20 निकाला है, इज इक्वल टू किसके आपका -10 के, -10 के। ठीक भाई, x माइनस 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -60 इज इक्वल टू -10, एंड x इज इक्वल टू -10 -60 राइट साइड में जाएगा +60 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या बच जाएगा आपका 50। तो ये एज आपकी किसकी होगी, नूरी की होगी। तो अब इनके सॉल्यूशन लिख देते हैं दोनों के, क्या क्या आए हैं। हेंस 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 एज ऑफ, परसेंटेज बल्कि एज ऑफ नूरी, एक्स एज्यूम किया था तो क्या हो जाएगी 50 ईयर्स। एज ऑफ सोनू, उसको y एज्यूम किया था, y हमने कितना निकाला था 20, तो आपकी क्या हो जाएगी 20 ईयर्स। इस ढंग से आपका ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, सम यानी कि जोड़, और नंबर आपका क्या है 2 डिजिट, जैसे कि आपका 92 2 डिजिट नंबर है, इसको क्या बोलते हैं हम वंस प्लेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं टेंस प्लेस। ये 1 के प्लेस पे 2 है, 10 के प्लेस पे क्या 9 है। ऐसे ही कोई नंबर है 2 डिजिट नंबर, उनका सम कितना है 9 है। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो भी नंबर इसका 9 टाइम कर दें, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। डिजिट के ऑर्डर को चेंज कर दें तो जो नंबर मिलेगा वो उसका 2 टाइम्स इस नंबर के 9 टाइम के इक्वल, 9 गुना के बराबर करेंगे, फिर पता चलेगा। देखिए लेट द नंबर, तो एक तो क्या होगा इसके अंदर आपका यूनिट प्लेस पे नंबर होगा, एक किसका आपका 10 प्लेस पे होगा। लेट द वंस प्लेस नंबर, लेट द वंस, वंस के ऊपर वंस प्लेस पे क्या आपका x एज्यूम कर लिया आपने। लेट द टेंस प्लेस 10 के प्लेस पे, दाई के स्थान पर y, तो नंबर क्या बनेगा, नंबर कैसे बनाते होते हैं, जो 10 प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 1 प्लेस को उसके अंदर क्या कर दिए ऐड कर दीजिए, ये नंबर हो गया आपका। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है कि सम जो हम डिजिट का कितना है 9 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिजिट का सम कितना है 9 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन गई आपकी। ठीक है, उसके बाद किस चीज की जरूरत पड़ेगी आपको, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, नंबर obtained by
आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, क्या हो देखिए, डिजिट को रिवर्स करने का मतलब जो 10th प्लेस था वो तो 1 प्लेस बन जाए, और 1 प्लेस है वो 10, जैसे में इसका ऐसे मान लें, जैसे आपका 54 है, ये आपका क्या है 1 प्लेस पे, ये आपका किस पे 10 प्लेस पे। अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो 1 किस पे आ जाएगा 10 के प्लेस पे, और 5 किसके आ जाएगा 1 के प्लेस पे। ऐसे ऐसे रिवर्स कर दें तो रिवर्स कर देंगे तो y आपका किसका हो जाएगा 10 प्लेस का हो जाएगा, तो अब एक नंबर क्या बनेगा आपका 10y, और x आपका 10y नहीं 10x, क्योंकि जो 1 वाला 10 बन जाएगा, क्या यानी क्या बनेगा आपका ये 10x, और y आपका बन जाएगा 1 प्लेस, यानी 10x प्लस y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर दोबारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, क्या कहा था इसमें, देखिए यहाँ पे 9 टाइम दिस नंबर यानी कि ये नंबर तो ये है, इस नंबर का क्या 9 टाइम, यानी 10y प्लस x का 9 टाइम। दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। जो आपने रिवर्स कर दिया डिजिट्स को, उसके बाद जो नंबर मिलता है, उसके बाद नंबर मिलता है आपको 10x प्लस वाई, उसका क्या है ट्वाइस है। बस ये कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। यहाँ देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 को, तो क्या बन जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। इस साइड में ले आइए सबको, 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 20x और आपका ये क्या आपका 9x, 20 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा आपका माइनस 11x, फिर 90y माइनस 2y, 90 में से 2 जाएंगे तो आपका रहेगा 88y इज इक्वल टू 0। पहले इसको खत्म कर लेते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय 11, डिवाइड बोथ साइड बाय 11 से डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा आपका ये माइनस x प्लस 11 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 8y, और ये तो आपका 0 रहेगा ही। ये आपकी होगी इक्वेशन 2। आपको ये दो इक्वेशन मिल गई हैं, एक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और दूसरी जो इक्वेशन आपको मिली है वो मिली है आपको माइनस x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए इसमें x प्लस है, इसमें x माइनस है और सेम है, तो इन दोनों क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 आपकी क्या थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 2 आपकी क्या है माइनस x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। जब इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा 9y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9 बाई 9 एंड y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू का हमें पता चलेगा कितना है 1 है। अब इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, हम फर्स्ट इक्वेशन रख देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 में, इसमें पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये देखिए x प्लस y की जगह कितना कर दिया हमने 1 पुट कर दिया, y की जगह 1 कर दिया, इज इक्वल टू क्या आपका 9, x इज इक्वल टू क्या बनेगा 9 माइनस 1, x इज इक्वल टू 8। आपको x का भी पता चल गया, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 1। अब बताना कि आपको नंबर क्या है, देखिए therefore the number, hence the number, hence the नंबर आपका किसके इक्वल था 10y प्लस x, किसके इक्वल था 10y प्लस x, यानी कि 10 y कितना निकाला हमने 1, y कितना है 1, तो 10y y की जगह 1 प्लस x कितना है 8, तो 10 प्लस 8 और क्या हो जाएगा आपका ये 18, नंबर आपका क्या हो जाएगा 18। तो ये आपका जो है हो गया है
सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए। मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ 2000 rupee. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. मीना बैंक में 2000 रुपये निकलवाने के लिए गई है और कैशियर से कहा कि मुझे 50 के और 100 के ही नोट चाहिए। ठीक है। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। उसने टोटल जो नोट लिए 25 थे। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। उसने 50 के कितने नोट लिए और 100 के कितने नोट लिए, ये हमने इसके अंदर बताना है। लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपी। लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपी, 50 रुपए के एक्स नोट लिए उसने। ठीक है। लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपी, वो कितने लिए हैं, वाई लिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एक्स और वाई टोटल नोट कितने दे रखे हैं 25, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। एक इक्वेशन तो ये बन गई। तो टोटल नोट कितने लिए थे इसने 25 लिए थे, 25 नोट लिए थे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर, आपका 25 के इक्वल 25 के इक्वल हो गया। ठीक है। उसके बाद जो उसने पैसे लिए हैं वो किस फॉर्म में लिए हैं भाई, 2000 रुपये लिए हैं और 2050 के और 100 के नोट के फॉर्म में लिए हैं। तो टोटल अमाउंट जो कितना है 2000 है। अब 2000 कैसे हो देखिए, 50 के नोट लेने और 100 के लेने हैं। अब 50 के टोटल नोट कितने हैं x, तो x नोटों के कुल कितने रुपए बनेंगे, आपको 50 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने भी नोट हैं। नोट x हैं, मान लीजिए 5 नोट्स हैं तो 5 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 है तो 10 से कर दीजिए। तो x नोट लिए हैं प्लस ऐसे ही 100 के कितने नोट लिए हैं, y लिए हैं तो इसको मल्टीप्लाई आप 100 से कर दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2000। ठीक है। अब ये सारे डिवाइड हो रहे हैं, छोटे इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। डिवाइड बोथ साइड बाय 50, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 50। 50 से डिवाइड करेंगे x, 50 टू 100 हो जाएगा, और इसको 50 से करेंगे 0 और कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने सोल्व करना, बस एक इक्वेशन आपकी ये है, दूसरी ये है, दोनों में x है सेम और दोनों का साइन सेम है, तो किसी भी एक इक्वेशन में से दूसरी को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 आपकी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। 2 आपकी क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। माइनस माइनस माइनस, x से x तो कैंसिल हो गया आपका, ये -2y और ये y क्या बचा आपका -y, और 40 में से 25 जाए क्या बचा आपका -15। तो y इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 15। y की वैल्यू का तो पता चल गया। अब y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, साइड सेकंड में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब इक्वेशन क्या थी आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो x प्लस वाई, वाई की जगह कितना रखेंगे 15 इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू 10, यानी कि आपके 50 के नोट जो कितने हो गए 10 हो गए आपके। अब बस लिख दीजिए कि नंबर ऑफ 50 रुपी नोट, therefore hence
मीन्स नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपये। क्या मानना था, एक्स एज्यूम किया था, एक्स कितना है आपका 10, 50 कितने नोट हो गए 10 हो गए। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपये 100, उसको वाई एज्यूम किया था, वाई कितना आपका 15 है। बस कंप्लीट, इतना ही करना है। वैसे इसको देखना चाहो अभी तो देख, करना नहीं, वैसे बता रहा हूँ। ये आपके क्या 50 के हैं, 50 को 10 से मल्टीप्लाई करके कितने के 1500, और ये क्या हो जाएंगे आपके 500, ये आपकी क्या हो जाएंगे 1500, जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 2000। इतना ही तो था। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट यहाँ पे कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट, ए लैंडिंग लाइब्रेरी, किराए की एक लाइब्रेरी किराए पर जो बुक देती है, हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर 3 days, फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, 3 days का तो फिक्स चार्ज है शुरू के, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद हर एक दिन का जो है एडिशनल चार्ज है। 3 day का तो फिक्स, उसके बाद एडिशनल चार्ज है। सरिता पेड 27 रुपी फॉर ए बुक फॉर 7 days, 7 days के लिए सरिता ने कितने पैसे दिए 27 रुपी। वाइल शशि पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days, इसने 5 days ये कितने दिए 21 दिए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, फिक्स चार्ज बताना आपने कितना है, और हर एक्स्ट्रा डे का कितना चार्ज है वो आपने बताना है। लेट द चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, लेट द चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days जो कि फिक्स है, वो आपका क्या है रुपए एक्स। ठीक है। लेट द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, लेट द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, हर एक डे का एडिशनल चार्ज क्या मान लिया हमने, वाई मान लिया। ठीक भाई। चार्ज 7 डे का कितना है 27 है, तो लिख देते हैं, देखिए चार्ज फॉर 7 days कितना है रुपये 27। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन क्या बनेगी। अब 3 डे का तो फिक्स है, कितना है एक्स है। अब 7 डे में से 3 डे का चार्ज तो एक्स के अंदर आ गया। अब 7 में से 3 जाएंगे तो पीछे कितना रहेगा 4, यानी कि एडिशनल डे कितने बने 4 बने, उनका चार्ज पर डे क्या लगेगा वाई लगेगा, तो एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 27। क्लियर है मेरे ख्याल से। यहाँ पे x कितने दिन का चार्ज है 3 days का, 7 में से 3 तो यहाँ हो गई, बच गए कितने 7 में से 3 गए 4, यानी 4 एडिशनल डे हुए उनका चार्ज क्या जाएगा 4y इज इक्वल टू 27। फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट। अब चार्ज फॉर 5 days दे रखा आगे, चार्ज फॉर 5 days, 5 days का चार्ज कितना है शशि ने जो दिया है 21 रुपये दिया है। अब जब 5 डे की बात करेंगे तो वैसे ही x तो 3 डे का होगा शुरू में, अब 5 में से 5 में से 3 दिन का तो ये हो गया, बच गए आपके 2 दिन, 2 दिन में पर डे कितना लगना y रुपये, तो प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ये आपकी होगी इक्वेशन 2। बस अब इक्वेशन को सोल्व करना आपको, कुछ नहीं है। तो देखिए ये x दोनों सेम है, तो साइन भी सेम है पॉजिटिव है दोनों के, तो किसी एक में से दूसरी को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपकी क्या है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, और सेकंड इक्वेशन आपकी क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 21।
सब्ट्रैक्ट करना, तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, यहाँ आपका एक्स एक्स कैंसिल, और 4 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा आपका 2y इज इक्वल टू कितना बचेगा 7 माइनस 6, y इज इक्वल टू 6/2 एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, हम 2 में रख देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, ये आपकी इक्वेशन 2 है, ये रही x प्लस 2, y की जगह कितना रख दिया 3 इज इक्वल टू कितना आपका 21, x प्लस 6 इज इक्वल टू 21 एंड x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, x इज इक्वल टू 15। तो ये फिर लिख देते हैं भाई, देखिए 15 को क्या मानना था हमने, फिक्स चार्ज माना था, फिक्स चार्ज, और y को क्या माना था एडिशनल चार्ज, तो लिख देते हैं, देखिए हेंस फिक्स चार्ज, हेंस फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹15, additional charge for each day, additional charge for each day, for each day, उसको y मानना था, y हमने कितना निकाला 3, तो आपका हो जाएगा ₹3। इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन सेकंड का 5th पार्ट कंप्लीट है।